नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे रीवा, जहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब हुए। और बता दें आपको कि इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कई बातें कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ईवीएम में छेड़छाड़ कर जीत रही है चुनाव। पूरे पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राम मंदिर के मुद्दे पर भी रहे मुखर। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया, महापौर अजय मिश्रा बाबा मुख्य रूप से मौजूद रहे। केवल 5 देश हैं जहां ईवीएम मशीन इस प्रकार की उपयोग की जाती है। भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया और एक और जिसमें नाम भूल रहा हूं, नेपाल में भी शायद अब चेंज हो सकता है। अच्छा, 5 हो सकता है। बात यह है, अब बात यह है इसमें सॉफ्टवेयर क्या डला है, ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। हमको पता तो पड़े सॉफ्टवेयर है क्या, उसको नहीं बताएंगे, नहीं साहब हैक हो जाएगी। अरे हैक हो जाने का डर अगर है तो वो सॉफ्टवेयर जिसने डाला है वो क्या हैक नहीं कर पाएगा? क्या वो पैसा लेके लोगों को नहीं जिता सकता? यही हो रहा है। ये 2012 से वीवीपैट्स का उपयोग शुरू हुआ और इसका इतिहास यह है कि पहली बार जबकि पाटीदार आंदोलन चला हुआ था गुजरात में, तब इसका उपयोग शुरू किया इन्होंने। और उसके बाद वहां जीतने के बाद मोदी जी के पास ये वज्रहस्त्र आ गया ईवीएम। और 2012 में वहां से जीतने के बाद उन्होंने भाजपा को, जो मेरी जानकारी है, बताया कि साहब मुझे आप प्रधानमंत्री बनाते हो तो मैं आपको कंप्लीट बहुमत आपको दिला सकता हूं 2014 में। तो अडवाणी जी तो विरोध कर रहे थे, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने उनको सपोर्ट कर दिया और भाजपा ने कहा इस बार भाजपा को बहुमत मिलेगा, हमको किसी अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्हें मिले 272 पे बहुमत मिलता था, भाजपा को कितने मिले? 284। 19 में उन्होंने कहा कि 300 पार, उनको कितने मिले? 303। बात इतनी भाई, 90 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के देश में उनके पास कौन सी दैवी शक्ति आ गई है जिससे कि जो वो कहते हैं वो सही निकल जाता है। ये ईवीएम ही उनकी दिव्य शक्ति है और कुछ नहीं। और अब ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, अब ये कह रहे हैं 400 पार। देखेंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा सो देखेंगे। सुन लीजिए, ईवीएम मशीन की लड़ाई हमारी जारी है और हम लोग उसकी लड़ाई जारी रखेंगे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में सारे सर्वे बता रहे थे कांग्रेस सरकार बन रही है। भाजपा तक के लोग कह रहे थे साहब इस बार सरकार नहीं बन रही है। वोटिंग के 17 नवंबर के बाद उनके चेहरे उतरे हुए थे, लेकिन 3 दिसंबर के पहले से उनके पास कुछ जानकारियां आने लगी और 100 उनको 64 सीट में 163 सीटें, 163 सीटें तो उनको कभी मिली ही नहीं है मध्य प्रदेश में। ये कैसे हो गया? मैं समझता हूं कि इसका तो आप लोग पत्रकार लोग, आपने भी यहां पर अपना महसूस किया होगा। ये पूरा मशीन का खेल है मेरे भाई। और कैसे होता बता देता हूं। इसका मैंने काफी कर्नाटक को भी क्लियर करते जाइए। देखिए, बोले ऐसा है, अगर वो हर जगह करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इसलिए हर जगह वो नहीं करेंगे। अरे सुन लीजिए महाराज, मेरी बात इतने उतावले मत हो। मैं 1 घंटा लेट आया हूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उससे ज्यादा माल दे दूंगा दिखाने के लिए। माल पैसे का नहीं, न्यूज का माल, क्योंकि हमारे पास है नहीं। मैं कह रहा था कि वीवीपैट के 3 यूनिट होते हैं।
बैलेट यूनिट, वीवीपैट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, बैलेट यूनिट में चिप नहीं होती, जिसमें आप बटन दबाते हैं, जिसमें आप अपना वोट दर्ज करते हैं, वो केबल से कनेक्ट होता है वीवीपैट से। ठीक है, और वीवीपैट में एक शीशा लगा हुआ है जिसमें आपको दिखता है आपने किसको वोट दिया, और उसके बाद उसमें चिप लगी हुई है, और चिप के माध्यम से वो मैसेज जाता है प्रिंटर पे, और वो वोट डब्बे में गिर जाता है जो कि सील्ड है। ठीक है, और वही प्रिंट वीवीपैट का जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो चिप है, जिसमें सॉफ्टवेयर है, वही संदेश एक तरफ प्रिंटर को देता है, एक तरफ कंट्रोल यूनिट, मतलब काउंट, जहां से वोट गिने जाते हैं, जो नंबर आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वोटर का संदेश, वोटर की मंशा बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट पे नहीं जा रही है। कहां आ रही है? वीवीपैट में, और वीवीपैट का संदेश प्रिंटर में जा रहा है। तो कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर में जितने वीवीपैट स्लिप गिरेंगी वो दोनों हमेशा एक होगा नंबर, उसमें कोई टूट पॉइंट नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर ये डाला जा सकता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट की जो टॉप कंप्यूटर साइंटिस्ट है इस देश के, उनसे मेरी चर्चा हुई है। कंप्यूटर साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कानपुर यूनिवर्सिटी के, उनसे मेरी चर्चा हुई है। इंटरनेशनल क्रिप्टोग्राफर्स और हैकर्स, उनसे मेरी बात हुई है। सैम पिट्रोडा जो हमारे कांग्रेस के हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई है। सब ने इस बात से कहा है कि मशीन वीवीपैट में जो ऑपरेट कर रहा है उसका आदेश वो नहीं मानेगा, वो उसका आदेश मानेगा जो सॉफ्टवेयर उसको आदेश देता है। और सॉफ्टवेयर कैसे, कौन डालता है? सिंबल लोडिंग यूनिट जब डेट ऑफ विड्रॉल निकल जाती है, उसके बाद सिंबल लोडिंग यूनिट क्या हमने कभी भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, निर्माण का? शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपया दिया चंदा, मुख्यमंत्री ने, मैंने 1,11,000 रुपया दिया। क्या मेरा हक नहीं था इसमें? हम कोई इसको भगवान राम के मंदिर के खिलाफ है? अरे मध्य प्रदेश का तो सौभाग्य है कि राम राजा ओरछा में विराजते हैं, और वो राम राजा जिसके बारे में मान्यता है आज भी अयोध्या में कनक भवन हमारा मंदिर है, महाराज ओरछा का बनाया हुआ, कि राम राजा यहां पधारते हैं दिन में और शयन करने के लिए वहां जाते हैं। हम उस प्रांत के लोग हैं, और ओरछा में मैं जब भी गया हूं राम राजा के दर्शन करके ही निकला हूं। मैं अयोध्या में गया था, मैं जब बाबरी मस्जिद गिरी उसके पहले, तो जिस ढांचे में राम लला की पूजा हो रही थी, मैं वहां भी गया, कनक भवन भी गया। बात वही है, ये धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। अरे आप निमंत्रण देने जा रहे हैं, आइए आइए। अरे राम जी के मंदिर में जाने का आपका निमंत्रण हमको चाहिए? जब हमारा मन होगा हम जाएंगे। अयोध्या जी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, सरयू जी में स्नान भी करेंगे। लेकिन इस तरह से इसका जो मूल धर्मशास्त्र के विपरीत जो हो रहा है, उसका उल्लेख शंकराचार्य जी ने किया, पुरी के शंकराचार्य जी ने भी किया। सबसे वरिष्ठ आज देश में सबसे वरिष्ठ कोई शंकराचार्य है तो पुरी के हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी के देवलोक होने के बाद। तो आज उनकी आपत्ति ये थी कि भाई निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। रीवा हमारा जो शहर है, यहाँ पे सारे धर्मशास्त्री कई मौजूद हैं, उनसे भी आप राय मशवरा ले लीजिए। क्या निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? यानी कि धर्मशास्त्र के खिलाफ। पहले यजमान खुद मोदी जी अपने आप को बना लिया था। जब बात आया कि साहब पति पत्नी दोनों उपस्थित होना चाहिए यजमान होने के लिए, तब उन्होंने कहा भाई मैं नहीं होऊंगा। उनको विशेष
यजमान का रूप दे दिया गया और एक वहां के अयोध्या के ब्राह्मण परिवार के जोड़े को यजमान बनाया गया। बात यह है कि शास्त्रों का विधि विधान से अगर हो जाता तो इसमें आपत्ति आपको क्या थी, लेकिन मंदिर निर्माण का लक्ष्य उनका नहीं है, चुनाव उनका लक्ष्य है। अरे रामलला का जन्म तो रामनवमी पे हुआ है। अरे रामनवमी पे करते, लेकिन कैसे कर लेते? तब तो यजमान बन के वो प्रधानमंत्री जा नहीं पाते मोदी जी, तब तो किसी और से कराना पड़ता। तो राम जन्मभूमि के मंदिर में रामनवमी पर ना करके 22 जनवरी का मुहूर्त निकाला गया। और वाराणसी के पंडित जी ने जो निकाला, उन्होंने उनसे पूछा, लोगों ने, उन्होंने कहा भाई मुझे कहा था जनवरी में ही देना है मुहूर्त, तो मैंने दिखा दिया। बात यह है, लक्ष्य था लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिक उपयोग, जिसका हम विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? मंदिर का नहीं, मंदिर के आधार पर धर्म का उपयोग राजनीति में चुनाव के लिए कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहते साहब ये राम विरोधी है। भाई कैसे राम विरोधी है? आपने इस पूरे आयोजन को भाजपा का इवेंट बना दिया। मोदी जी रोड शो करेंगे, मोदी जी यजमान बनेंगे, और ये मोहन भागवत कैसे अंदर चले जाएंगे? मोहन भागवत का आरएसएस का क्या लेना देना सरकारी उसके अंदर आयोजन में? ये तो भारतीय संविधान के खिलाफ है, ये तो राष्ट्रीय न्यास है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पद है मोहन भागवत जी के पास? और यदि बात है, मैं सोमनाथ के मंदिर की बात करता हूं। सोमनाथ के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थी, वो गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आपने हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको क्यों नहीं बुलाया? उनसे क्यों नहीं करवाया? क्या आदिवासियों का अपमान आपने नहीं किया है? ये सारे प्रश्न आप उपस्थित हो जाते हैं। फिर मूर्ति की बात आती है। अरे रामलला की मूर्ति जो है, स्वामी स्वरूपानंद जी ने कहा था कि मां कौशल्या जी के गोद में भगवान राम बाल रूप में रहे, ऐसी मूर्ति बनाना चाहिए। कोई अनुचित बात तो नहीं की थी, लेकिन वो नहीं बनाएंगे। राम दरबार की मूर्ति लगवा रहे हैं। इसका चयन किसने किया? कौन बात ऐसे महान पुरुष थे? ये सारे बिंदु है, मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में ले आना चाहता हूं। साथियों, आज पूरे इसमें कांग्रेस पार्टी ने केवल इतना ही कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी संघ और विश्व हिंदू परिषद के आयोजन में नहीं जाएंगे। बाकी हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। जब मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा विधिवत, उसमें हम लोग जाएंगे। कौन नहीं जाता है? और किसी की इजाजत चाहिए? हमको इजाजत चाहिए क्या? क्या निमंत्रण से हम किसी पे जाएंगे? भगवान हमको वैसे ही बुला लेता है, जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। किसने मना किया है? ये मस्जिद ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो भाई इतना करो कि वो जो छपके जो वीवीपैट स्लिप डब्बे में गिरता है, वो हमारे हाथ में दे दो। वो हाथ में लेके हम उसको देख के मोड़ के हम डब्बे में डाल देंगे, बैलेट बॉक्स में। बेल्जियम का भी जो मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला, आप उसको देख लीजिए, उसका वीडियो। बात यही है, हर देश के नागरिक का ये अधिकार है कि वो जहां वोट चाहता है वो उसके विश्वास के साथ वो गिरे और इसकी गिनती हो। अब आप कहते हैं बहिष्कार करोगे नहीं करोगे, ये दिग्विजय सिंह कहने से तो बात बनेगी नहीं। बात यह है, जनमानस में अगर ये मांग आती है, जनता ये मांग करती है कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं कराना है और राजनीतिक पार्टियां बहिष्कार करें, तो उस पर सारी राजनीतिक दल विचार करेंगे। सर, हमारा एक क्वेश्चन है जी, आप बैठ के करिए। पूरे मध्य प्रदेश और देश में आपके विरुद्ध भी अभियान चलाया जाता है, बीजेपी ने कहा हुआ है
कि आप राम विरोधी हैं और निवेदन करना यह है कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान श्री राम की, क्या आप वहाँ जो है इसका समर्थन करते हैं? देख सुन लीजिए, पहली बात तो मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ है उस नगर का नाम है राघवगढ़। राघव जी के मंदिर मेरे घर में है, जहाँ कई वर्षों से 24 घंटा ज्योत जलती है घी की और तेल की, और उसका हम लोग उसके अनुयायी हैं। और पूरे तरीके से मैं महाराज स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य हूं। साथ में ये जितने भी भाजपा के जो लोग विरोध करते हैं, मेरा संघी विरोध करते हैं, मैं चुनौती देता हूं कि मुझसे ज्यादा हिंदू होके बता दें कितने लोगों ने नर्मदा जी की यात्रा की, बताओ जरा। पैदल, हेलीकॉप्टर से करेंगे, गाड़ियों में बैठ करेंगे, चले ना पैदल। ये लोग अधर्मी हैं जो शंकराचार्य जी को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने निर्मोही अखाड़े का हक छीना है, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय का अपमान किया कि उनको रामनेश्वराचार्य जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। ये अधर्मी है, धर्म विरोधी है, इसलिए हम इनका पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। जहां तक अयोध्या जी में रामलाला जी का मंदिर है, उसका पूरा निर्माण हो जाने दीजिए, उस पर कलश चढ़ जाने दीजिए, ध्वजा चढ़ जाने दीजिए, दर्शन करने जाएंगे और सबके साथ चलेंगे। अरे 22 को क्यों जाएंगे, जबकि शंकराचार्य जी ने खुद ने, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे ऐसा मैं आपसे पूछ के जाऊंगा, मैं आपसे पूछ के जाऊंगा, क्या भाजपा से पूछ के जाऊंगा? मैं जब जाऊंगा, बता दिया ना, मैं तब जाऊंगा जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और हमारे शंकराचार्य जी मेरे गुरु भाइयों से पूछकर जब वो कहेंगे कि आपको अब जा सकते हो, तब जाऊंगा। लेकिन देश निमंत्रण, उनके निमंत्रण पे जाऊंगा मैं। उनको मुझे निमंत्रण की जरूरत है क्या? भगवान राम में आस्था मेरी पूरी है, मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। देश की जनता का सैलाब तो उनके साथ जा रहा है। आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, संख्या बता रही है। संख्या माहौल बता रहा है। ऐसा है, ये माहौल बनाने में उस्ताद है, ये माहौल बनाने में आप सब लोगों के माध्यम से। भाई आप लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप फेल हो चुके हैं क्या? देखिए माहौल, धर्म के नाम से कभी कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं मांगे, ना हम कभी मांगेंगे, क्योंकि धर्म के नाम से वोट मांगना अपराध है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, संविधान में इसके खिलाफ है। हम न्यायप्रिय लोग हैं, हम कानून का उल्लंघन नहीं करते, धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं मांगेंगे। क्या राजनीति का भी धर्म होना चाहिए? जी, राजनीति का भी कोई धर्म होना चाहिए?